कराची के इलाके लियाकताबाद तीन हट्टी पुल के करीब झुग्गियों में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने चारों तरफ से पानी डाला। आग लगने से दर्जनों झुग्गियां जलकर राख हो गईं। सर्दी में छत छिन जाने से झुग्गियों के मकीन परेशान। पंजाब के वस्ती शहरों की फिजा जहरीली। साहिवाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स 385, लाहौर का 374 रिकॉर्ड। आलूदगी के बायस बीमारियां फैलने लगी। स्मोक की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत के इकदाम। धुआं देने वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को जुर्माना 2000 रुपये तक होगा। फसल जलाने और भट्टे के धुआं देने पर 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना किया जाएगा। स्मोक का बायस बनने वाली फैक्ट्री पर 50,000 से 1 लाख रुपये तक जुर्माना आयद किया जाएगा। तमाम महकमों को 50% गाड़ियां कम चलाने का हुक्म। सर्दी आते ही मुल्क भर में गैस बहरान शदीद होने लगा। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में गैर एलानिया गैस लोड शेडिंग से चूल्हे ठंडे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर कम। बादामी बाग, मिसरी शाह, हरबंसपुरा टाउनशिप समेत कई इलाकों में गैस गायब। खाना पकाना मुश्किल। घरेलू ज़रूरियात पूरी करने के लिए सनतों और CNG को गैस सप्लाई कम करने का फैसला। पेशावर में गैस लोड शेडिंग शिद्दत इख्तियार कर गई। शहर में 14 और नवाही इलाकों में 16 घंटे गैस गायब रहने लगी। शहरी परेशान। मुल्क में महंगाई की लहर बरकरार। चिकन 20 रुपये फी किलो, 2.5 किलो घी का डब्बा 29 रुपये महंगा। दाल मूंग 2 रुपये 59 पैसे फी किलो और दाल माश 2 रुपये 43 पैसे फी किलो महंगी हुई। अदारा शुमारियात के मुताबिक हालिया हफ्ते दूध, अंडे, दही, बीफ और मटन भी महंगे हुए। हफ्तावार महंगाई की शरह में 1% से ज़ायद इजाफा। मुल्क में महंगाई की शरह 18.34% तक पहुँच गई। एक हफ्ते में 10 अशिया की कीमतों में कमी, 14 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ सफारा हो गई। PDM आज पेशावर में सियासी पावर शो करेगी। मौलाना फजलुर रहमान महंगाई के खिलाफ मार्च की क़यादत करेंगे। शहबाज शरीफ समेत PDM के दीगर कायदीन भी मुजाहरे से खिताब करेंगे। बैंकिंग कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों में 11 दिसंबर तक तौसी। शहबाज शरीफ रोस्टरम पर आ गए और कहा कि मेरे अकाउंट में एक ढेला भी नहीं आया। मेरे वज़ीर आला होते हुए बच्चों को अरबों का नुकसान हुआ। मैंने गन्ने की कीमत कम नहीं की ताकि किसान को नुकसान ना हो। अदालत ने इस्तफसार किया कि इन सब बातों का इस केस से कोई ताल्लुक है। FIA के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो इन पर इल्ज़ामात हैं इसका ये जवाब नहीं देते। जो बातें ये अदालत में कर रहे हैं उनका केस से ताल्लुक ही नहीं। अदालत चालान जमा ना कराने पर FIA पर बरहम। FIA ने चालान जमा कराने के लिए 3 हफ्ते की मोहलत मांग ली। कोरोना वायरस से 24 घंटे में 7 अफराद की जान चली गई। 319 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 39,200 टेस्ट किए गए। केसेस मुस्बत आने की शरह 0.81% रही। कोरोना वायरस से मुतासर 1077 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 150 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक पॉलिसी रेट 8.75% हो गया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कहना है कि महंगाई की शरह में तवक्कुआत से ज़्यादा इजाफा हुआ, इसलिए पॉलिसी रेट में इजाफा किया गया। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि 1.5% सूद बढ़ाने से महंगाई कम नहीं होगी। निजी शोबे को मज़ीद मुश्किलात और सुस्त रवि का सामना करना पड़ेगा, जिससे आम आदमी मुतासिर होगा। अटक के इलाके फारूक आजम कॉलोनी में घर में गैस लीकेज के बायस धमाका। 11 अफराद जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। जख्मियों में 6 खवातीन शामिल। धमाका घर में शादी की तकरीब के दौरान हुआ। पाकिस्तान में टिकटॉक ऐप को बहाल कर दिया गया। PTA की जानिब से एलामिया जारी। टिकटॉक पर 20 जुलाई 2021 को पाबंदी आयद की गई थी। इलामी के मुताबिक टिकटॉक इंतजामिया ने यकीन दहानी कराई है कि ऐप पर मुसलसल गैर कानूनी मवाद अपलोड करने वालों को ब्लॉक किया जाएगा।
पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बरतरी हासिल। गुज़श्ता रोज़ होने वाले पहले T20 में पाकिस्तान ने 4 विकेटों से कामयाबी समेटी थी। 3 विकेटें लेने पर हसन अली ने प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल किया था। अमरीकी अदालत में रो कर आसमान सर पर उठाने वाला 2 मुजाहिरीन का कातिल बरी। अमरीकी अदालत ने कायली रिटन को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया। कई डेमोक्रेट अरकान ने फैसले को अदालत की बेज़मीरी करार दे दिया। मुजाहिरीन से जान का खतरा था, अपने तहफ़्फ़ुज़ में गोली चलाई। कायली का अदालत में मौक़िफ़। कायली ने 25 अगस्त 2020 को 2 मुजाहिरीन को हलाक, एक को जख्मी किया था। सदर बाइडन ने कहा है कि फैसले से मुझ समेत कई अमरीकियों को गुस्सा और तशवीश होगी। लोगों को ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि ज्यूरी अपना फैसला सुना चुकी है। दुनिया भर में कोरोना एक बार फिर बेकाबू। जर्मनी दोबारा लॉकडाउन के करीब पहुंच गया। ऑस्ट्रिया ने लॉकडाउन का फैसला कर लिया। रूस में भी वबा ने दोबारा सर उठा लिया। हॉलैंड में शहरी नई कोरोना पाबंदियों के खिलाफ सड़कों पर आ गए। पुलिस की गाड़ियां जला दी। CDC ने कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट कोरोना वायरस से मुतासरा हामिला खवातीन और इनके नौज़ायदा बच्चों के लिए खतरनाक करार दिया है। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की तकरीबात इख्तिताम पजीर। इख्तितामी तकरीब में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। ननकाना साहब में मरकजी तकरीब वफाकी वजीर नूरुल हक कादरी, एजाज शाह और सूबाई वजीर मजहबी अमूर सईदुल हसन शाह की शिरकत। इनकलाबी और तरक्की पसंद शायर और सहाफ़ी फैज़ अहमद फैज़ की आज 37वीं बरसी। फैज़ ने अपनी शायरी में मोहब्बत, वसल, फ़िराक और ज़माने की नाइंसाफ़ियों को मौजू बनाया। फैज़ अहमद फैज़ को रूस की जानिब से लेनिन अमन अवार्ड हासिल करने वाले एशिया के वाहिद शायर होने का एजाज़ हासिल है। इनकलाबी और तरक्की पसंद शायर और सहाफ़ी फैज़ अहमद फैज़ की आज 37वीं बरसी। फैज़ ने अपनी शायरी में मोहब्बत, वसल, फ़िराक और ज़माने की नाइंसाफ़ियों को मौजू बनाया। फैज़ अहमद फैज़ को रूस की जानिब से लेनिन अमन अवार्ड हासिल करने वाले एशिया के वाहिद शायर होने का एजाज़ हासिल है। इनकलाबी और तरक्की पसंद शायर और सहाफ़ी फैज़ अहमद फैज़ की आज 37वीं बरसी। फैज़ ने अपनी शायरी में मोहब्बत, वसल, फ़िराक और ज़माने की नाइंसाफ़ियों को मौजू बनाया। फैज़ अहमद फैज़ को रूस की जानिब से लेनिन अमन अवार्ड हासिल करने वाले एशिया के वाहिद शायर होने का एजाज़ हासिल है।